कश्मीर घाटी में आज घटनाओं का दिन ही रहा और कश्मीर घाटी के पांपोर में आज सुबह हुई पहली घटना में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कर्मचारी घायल भी हुआ। बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने यहां पर गोली या बंदूक का इस्तेमाल करने के बजाय छुरे का इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी पर नजदीक से छुरे से हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसे श्रीनगर के सिक्किम पहुंचाकर इलाज मुआवजा कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह भी मानना है कि उन्होंने इस घटना में आरोपी या इस घटना के दोषी को गिरफ्तार भी किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले पर और कार्रवाई भी कर रही है। इसी दौरान पांपोर के नजदीक का इलाका पुलवामा भी आज खबरों में ही रहा और यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस पर मिलिटेंटों ने एक और हमला किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए जबकि एक घायल भी हुआ। माना जाता है कि यह घटना जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलवामा कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर हुई और ये उस समय हुई जब यहां पर पुलिस के कर्मी यहां कैदियों के लिए खाना वगैरह का बंदोबस्त कर रहे थे। श्रीनगर पुलिस के आईजी अब्दुल गनी मीर ने बताया कि दोनों घटनाओं के हवाले से तहकीकात जारी है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों यही बताया था कि उत्तरी कश्मीर में मिलिटेंट कार्रवाइयों में कमी आ सकती है क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उत्तरी कश्मीर में आज हुई घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अभी दिल्ली दूर है। इस बीच जम्मू कश्मीर में और भी मुद्दे हैं और भी मामले हैं और अगर देखा जाए तो जहां बोप का मामला काफी गर्म है, वहीं बोप के मामले यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के हवाले से एक और संगीन आरोप भी सामने आया है और बताया जाता है कि जे-एंड-के क्रिकेट एसोसिएशन जो पिछले दिनों अपने मामले में या अपने आप में स्कैंडल और करप्शन का मुद्दा लेकर बड़ी सुर्खियों में बनी थी, एक और स्कैंडल लेकर सामने आई है। जे-एंड-के क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप है कि क्रिकेट एसोसिएशन के एक मुखिया ने अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है और इन फेक सर्टिफिकेट्स के बाद ही उसके कुछ सगे संबंधी श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी कर रहे हैं। गरीब जाए तो जाए कहां, सवाल कश्मीर घाटी में यही है क्योंकि बड़े बड़े लोग अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बच्चों और अपने रिश्तेदारों के लिए बड़े पद हासिल कर लेते हैं और सरकार की तरफ से खासतौर पर यही कहा जाता है कि सरकार तमाशा देखती है। जे-एंड-के क्रिकेट एसोसिएशन में सरकार के बड़े पुर्जे खुद हैं और अब देखना है कि सरकार के ये बड़े पुर्जे इस स्कैंडल में क्या करते हैं। आने वाला समय इसके लिए सरकार से जरूर पूछेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि सरकार आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में फूड सिक्योरिटी बिल को लागू कर रही है और जम्मू कश्मीर में इस पर बड़े जोर शोर से कार्रवाई भी जारी है। श्रीनगर में आज CAPD यानी अमूरी सार्फिन के डायरेक्टर ने ये पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि बहुत जल्द ही फूड सिक्योरिटी बिल को लागू किया जाएगा और इसमें अब कुछ ही समय बचा हुआ है और कुछ खाना पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद ही ये सामने लाई जाएगी। ताहम उन्होंने लोगों पर यह भी जोर दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल को लागू करने से पहले जो भी कार्रवाई करनी है या जो कुछ भी फॉर्म वगैरह भरने उसमें लोगों को साथ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में फूड सिक्योरिटी बिल का काफी समय से इंतजार था और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में यह भी कहा जाता है कि यहां राशन तो दिया जाता था लेकिन 2001 के सेंसस पर और अब 2014 हो चुका है और 2014 की सेंसस के हवाले से फूड सिक्योरिटी बिल मिलेगी। उस बिल के जरिए लोगों को राशन मिलेगा यानी एक आम आदमी को 1 रुपए से 3 रुपए तक का राशन मिलेगा, सस्ता मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बिल अपनी जगह पर, लेकिन इस बीच हमारे जानकारों के अनुसार यह भी हमें बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगली कैबिनेट में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और यह डिसीजन जम्मू कश्मीर में CAPD रिलेटेड डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगा। और बताया हमारे जानकार हमें यही बता रहे हैं कि करीबन 1400 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट के साथ जो डीलरशिप, जो उनके रिटेलर्स बने हुए थे, जो प्राइवेट डीलर्स बने हुए थे, उनके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकाला जा रहा है और उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। और इस कारण यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी बिल के साथ साथ जो दुकानें, राशन आउटलेट्स हैं जे-एंड-के CAPD के जो प्राइवेट में दे चुके हैं, उन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, रेगुलर किया जा रहा है और इसमें 2-2 लोग हर राशन कार्ड पे लगाए जाएंगे यानी एक हेल्पर होगा और एक सेल्समैन होगा और करीबन 5600 करोड़ रुपए का जो बोझ होगा हमारे स्टेट एक्साइज पर और बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पिछले कई दिनों से कई डिसीजन ले चुके हैं और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सारे डिसीजन जो मुख्यमंत्री या जो सरकार ले रही है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल है, चुनावी डिसीजन हैं और ये जो नया डिसीजन आ रहा है इसमें भी यही कहा जाता है कि चुनावी डिसीजन है और आम जनता के लिए इस डिसीजन से क्या फायदा होगा ये सवाल बहुत देर बाद ही पता चलेगा। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।